मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों आज मैं कीमोथेरेपी मतलब क्या अपना प्रभाव करती है या किस तरीके से प्रभाव करती है। मैं खासतौर से कीमोथेरेपी की बात कर रहा हूं जो एलोपैथी में आपको दी जाती है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये कीमोथेरेपी दी क्यों जाती है। तो इसके पीछे जो एलोपैथी का जो लॉजिक है या सिद्धांत है वो ये कि आपके शरीर में जितनी कैंसर की कोशिकाएं हैं उनको एक ऐसा केमिकल बॉडी में दिया जाए, उस केमिकल से वो चाहे आईवी दिया जाए चाहे ओरली दिया जाए, ये एक अलग बात है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कीमोथेरेपी किस किस पैटर्न से की जाती है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये आयुर्वेद का व्यक्ति होके, आयुर्वेद का वैद्य होके ये एलोपैथी के कीमो की बात क्यों कर रहा है। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हमारे आयुर्वेद में एक सिद्धांत है। महर्षि चरक अपनी चरक संहिता में एक जगह बहुत स्पष्ट शब्दों में ये लिखते हैं, और यही बात अथर्ववेद की भी एक ऋचा में लिखी गई है कि औषधि जो है वो शरीर के लिए है, मतलब शरीर को ठीक करने के लिए है, ना कि ऐसी औषधि जो कि शरीर को ही खत्म कर दे। तो वो औषधि की श्रेणी में नहीं आएगा, वो जहर की श्रेणी में आएगा। मतलब इसको आप समझने की कोशिश करें कि जहर और अमृत में अगर कोई अंतर का अपन करें तो जहर वो जो आपको नुकसान करे, अमृत वो जो आपको फायदा करे। और औषधि को अमृत तुल्य, अमृत श्रेणी में औषधि को माना गया है। ऐसे कुछ 10-11 पदार्थ हैं इस धरती पर, पृथ्वी पर। उसमें जैसे वनस्पति है, औषधि है, गोघृत है, गाय का दूध है, या मतलब इस तरीके के, या शहद है। ऐसी कुछ 10-11 चीजें हैं जो अमृत की श्रेणी में गिनी गई है। तो इस प्रकार औषधि अमृत स्वरूप होनी चाहिए। मतलब महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि आपके शरीर में वह औषधि जाके आपके जो मूल रोग का जो कारण है उसका उसका मतलब निवारण करे, मतलब उसे समाप्त करे कारण को। यानी कारण क्या, मतलब रोग जो है उस रोग को समाप्त करे। तो अब क्या होता है कि कीमो जो दिया जाता है, चाहे वो आईवी दिया जाए चाहे ओरली दिया जाए, तो उसका उनकी थ्योरी ये है कि ये पूरे शरीर में जाके और जहां जहां भी कैंसर की कोशिकाएं हैं उन सबको ये मारेगा, और वो जाएगा ब्लड के थ्रू, खून के थ्रू, ये मतलब पूरा सिस्टम जाएगा। तो 90% करीब 90% जो लोगों को है वो आईवी यानी कि जो आपकी नसें हैं उसमें मतलब इंट्रावेस्कुलर जो आपको दिया जाता है, इंट्रावेन जो है आपकी, उसमें मतलब वो इंजेक्शन लगाया जाता है। धीरे धीरे उस स्पीड से वो जाता है। अब उसका प्रभाव क्या होता है कि आपके शरीर में जो अच्छी कोशिकाएं हैं वो तो मरती ही मरती है, परंतु क्षमा करें, जो कैंसर की कोशिकाएं हैं वो तो मरती है कितनी, 70%, परंतु 30% आपकी जो अच्छी कोशिकाएं हैं वो भी मरती है। पर आपके शरीर में जो, अब इसका नुकसान क्या हुआ कि 30% तो वो कोशिकाएं छूट गई जो कैंसर की है, जो कि पुनः कैंसर करने के लिए तैयार है, नंबर एक। दूसरा, वो जो छूट गई उनका क्योंकि डीएनए चेंज हो गया, क्योंकि उनको बहुत बुरी तरीके से मारने की कोशिश की गई, तो वो कहीं पे भी जाके बोन मेरो के अंदर जाके या पेरिटोनियल के नीचे पार्ट्स में जाके या कुछ हार्ट में जाके और कुछ आपके लीवर में जाके, और वो सेफ हो जाती है, मतलब वो बच जाती है, क्योंकि कैंसर कोशिकाओं का दिमाग बड़ा तेजी से चलता है, तो वो इस कीमो की चपेट में नहीं आती। एक तरफ तो ये हुआ कि वो 30% कोशिकाएं वो बच गई, यानी कि 70% ही मारी गई, 30% बच गई। एक नुकसान तो ये हुआ। और दूसरा जो नुकसान है वो नुकसान ये हुआ कि आपकी जो 30% अच्छी कोशिकाएं मारी गई, वो कोशिकाएं आपकी किडनी को कमजोर करेगी, आपके लीवर को कमजोर करेगी, आपका जो ब्रेन है उसको कमजोर करेगी, इत्यादि ये सब चीजें मतलब उसमें होगा। तो ये इसका मूल कारण ये है कि आपकी कोशिकाओं का डीएनए चेंज हो जाता है। तो डीएनए चेंज होने की वजह से तो वापस रिकरेंस होता है, कैंसर वापस 6 महीने में आपको
मतलब रिपीट होके आता है। 6×3 = 18, मतलब इसका जो गणित है वो 180 दिन के आसपास का है, और वो रक्त उसके सिद्धांत के तहत होता है, क्योंकि आपका करीब करीब 120 दिन बाद जो मांस बनता है जिन कोशिकाओं से, उन कोशिकाओं का वो जो रिपीटेशन है 120 दिन में, आप अगर 40 दिन और जोड़ते हैं तो वो सीधा सीधा मतलब 1 महीना 1.5 महीना और अगर उस पर अपन जोड़ दें तो वो आपका वापस रिकरेंस पीरियड कहलाता है। तो वो कैंसर की आफ्टर कीमो जो रिकरेंस पीरियड है, इसमें पूरे विश्व के जितने कैंसर पर काम करने वाली संस्थाएं, जो रिसर्च करने वाली संस्थाएं, वो इस बात पे पूर्ण रूपेण सहमत है। और मैं भी आपको ये सिद्धांत के तहत बता चुका हूं कि आपका अगर पेशेंट का वजन कम है और अगर उसकी उम्र ज़्यादा है तो आप इस प्रकार के कीमो से बचे में स्पष्टता मेरा ये मत है। हाँ, अगर जवान पेशेंट है और अगर उसका वजन अच्छा है तो आप उसको अगर कीमो देते हैं तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आपका 70% कैंसर की कोशिकाएं वो मार रहा है। परंतु बेसिक, मैं वापस दोहरा रहा हूं, जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि आपकी जो 30% कैंसर की कोशिकाएं बच रहती है वो वापस रिपीटेशन करती है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर इस प्रकार की स्थिति है तो आप बच्चे 60 किलो वजन या 60 साल से कम उम्र, ये दोनों मान्यताएं बिल्कुल स्पष्टता है मेरी। अब आपकी जो कोशिकाएं मर रही है, उनके मरने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर फेफड़ों में, किडनियों में, आपका जो मूत्राशय है उसमें, और आपका जो तंत्रिका तंत्र है, जो आपका स्पाइन कोड है उसमें, इन सब अंगों में मतलब आपको नुकसान होता है। आपके हार्ट में, ब्रेन में, जितनी जहां जहां मतलब मांसल कोशिकाएं हैं वहां जाके मतलब ये नुकसान करती। तो पहला जो कीमो से नुकसान होता है वो होती है आपको थकान आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि थकान आने क्या होता है कि आपके शरीर का जो एनर्जी है, पावर हाउस जो है वो मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, थकान आ जाती है, आपको बाल झड़ने लग जाते हैं। दूसरा जो लक्षण दिखाई देता है कीमो में, आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, मतलब आप गंजे होने लग जाते हैं। शरीर पे जहां जहां जिस जिस अंग पे बाल है वो सब आपके मतलब साफ होने लग जाते हैं। और खासतौर से महिलाओं के लिए ये एक बड़ा त्रासदीपूर्ण कार्य होता है। उनको बड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। हालांकि कैंसर है, बाल उड़ रहे हैं, परंतु इस गलतफहमी में कीमो हो जाता है कि चलो बाल तो वापस आ जाएंगे पर हम ठीक हो जाएंगे। जबकि सच्चाई ये होता है कि आपका माल और बाल दोनों उड़ जाते हैं, यानी कि आपका पैसा भी चला जाता है और आपका जो बाल है वो भी उड़ जाता है। और अंत तो अथवा नतीजा ये होता है कि 6 महीने बाद वापस कैंसर रिपीट होके आ जाता है, जिसको रिकरेंस बोलते हैं। तीसरा, आपको मतली यानी कि उल्टी आने लगती है, बार बार वॉमिटिंग होती है, क्योंकि आपके जो आमाशय का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। क्योंकि जो पित्ताशय, अग्नाशय और ये जो आमाशय का जो सिस्टम है, इन तीनों के बीच में जो तारतम्यता है वो टूट जाती है। ये मतलब क्योंकि इसमें 30% अच्छी कोशिकाएं मारी जाती है। इस बात को, इस सिद्धांत को बिल्कुल साथ साथ आपको याद रखना है। तीसरा क्या कि आपको उल्टियां, बहुत ज्यादा उल्टियां कंटिन्यू होने लगती है। अच्छा, एक आपको इंटरनल पार्ट्स में इंजरीज हो जाती है, मतलब आपकी किडनियों में कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या आपके लीवर में कभी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, आपके हार्ट में ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, आपके इंटरनल इंजरीज होने लगती है, आपके नाकों में से खून आना शुरू हो सकता है, आपके रेक्टम में से खून आना शुरू हो सकता है आप कीमो लेते हैं तो। ये इसका बहुत बुरा प्रभाव होता है। एक संक्रमण का खतरा अधिक हो जाता है, क्योंकि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। कीमो के बाद में आपको सामान्य से सामान्य जो वायरस वाली बीमारियां हैं, या जो फंगस वाली बीमारियां हैं, या जो बैक्टीरिया वाली बीमारियां हैं, वो आपके शरीर पे मतलब हो जाती है। उसका प्रभाव जो बहुत जल्दी होता है। हालांकि कैंसर का कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं होता है, परंतु ये कीमो लेने की वजह से आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कमजोर हो जाती है, और उस कमजोरी की वजह से आपको टीबी होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको मतलब HIV होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको जुकाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको डायरिया होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको इवन कि मैं कहूँ कि कोविड होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है, मतलब संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। एक एनीमिया हो जाता है आपको, यानी कि आपकी जो RBC है, लाल रक्त कणिकाएं जो है वो मतलब मर जाती है, वो मरना शुरू हो जाती है, या काफी संख्या में RBC कम हो जाती है, यूं समझे। आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है,
तो आपका जब हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में कितनी कमजोरी आ सकती है। तो आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम हो जाता है, आरबीसी मर जाती है, आप एनीमिक हो जाते हैं, आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, मतलब आपके इसकी वजह से, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और बॉडी में हीट बढ़ जाती है एकदम, तो इसकी वजह से आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। आपको या तो दस्ते होने लग जाएगी या कब्ज होने लग जाएगी। मतलब अमूमन आज दिन तक ये देखा गया है कि जिस भी व्यक्ति ने ये कीमो करवाया है, जिस भी पेशेंट ने, तो उसको या तो बहुत ज्यादा दस्ते हुई है या बहुत ज्यादा कब्ज, भयंकर लेवल का कब्ज आपको हो जाता है, जो कि आपके, और खासतौर से कैंसर पेशेंट के लिए तो कब्ज और दस्त दोनों बहुत घातक है, क्योंकि आयुर्वेद तो ये कहता है कि आपके शरीर का अगर में से जो अपशिष्ट है वो अगर तेजी से निकले, यानी कि मैं तो साफ तौर से, मेरा सिद्धांत है कि महीने में अगर एक बार आपको बहुत अच्छी उल्टियां हो जाती है या बहुत अच्छी दस्ते हो जाती है, तो आप उस हर महीने आप 5% कैंसर अपना कम कर रहे होते हैं। मतलब आपकी बॉडी में से जो टॉक्सिक्स है वो निकलते हैं, डिटॉक्सिक होती है बॉडी, और इसकी वजह से आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, बिल्कुल शुष्क त्वचा हो जाती है आपकी। इस ड्राई स्किन की वजह से आपको बहुत अजीब लगता है, अटपटा लगता है, और आपको त्वचा के ऊपर जो बर्निंग महसूस होती है, जलन महसूस होती है, और हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स आपको होने लगती है। मतलब आपको कभी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी हार्ट बीट बहुत कम हो जाती है, कभी आपके हार्ट के जो वॉल्व है, जो 4 वॉल्व होते हैं उनमें से 2 वॉल्व काम करना कम कर देते हैं, या कभी कभी डिसऑर्डर होने लग जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा, एक आपका मूत्राशय का जो सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब आपको थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब करने जाना पड़ता है, और आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है, और मूत्राशय उस मूत्र को डिपॉजिट रखना शुरू कर देता है। मतलब आपका इतने नुकसान आपको मतलब कीमो से होते हैं। आपका वजन घटने लग जाता है, आप एक जगह कंसंट्रेट नहीं रह पाते हैं, मतलब आप एक जगह ध्यान नहीं दे पाते हैं, आपका मन उछटाता रहता है, आप किसी काम को ठीक से कर नहीं पाते, आपका प्रॉपर जो कंसंट्रेशन है वो खत्म हो जाता है, आपको आपकी मनोदशा में बदलाव आ जाता है, बार बार डरना शुरू कर देते हैं, आप में जो एक बहादुरी और एक हिम्मत जो होती है वो हिम्मत मतलब धीरे धीरे आपकी जवाब देने लग जाती है। कीमो के बाद में आपकी मनोदशा में परिवर्तन आ जाता है, यौन कार्य और कामोच्छा में बिल्कुल परिवर्तन आ जाता है, यानी कि आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। करीब करीब 99% आपकी जो सेक्सुअल पावर वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। प्रजनन संबंधी समस्याएं आपको होने लग जाती है। कितनी समस्याएं हैं कीमो की वजह से, प्रजनन संबंध, मतलब आपको संतानोत्पत्ति के आप करीब करीब मतलब अयोग्य हो जाते हैं कई वर्षों तक। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो शुक्राणु का निर्माण, या महिलाओं में जो अंडे का जो निर्माण है, वो अंडाशय में अंडे का निर्माण बंद हो जाता है। तो आपको इतनी सारी समस्याएं जिस वजह से आ सकती है वो है कीमो। तो अतः मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस कीमो से बचें, और आयुर्वेद का जो कीमो है वो नवग्रह आश्रम की जो बहुत अच्छी खोज है, रिसर्च है, वो आप लें, क्योंकि प्राकृतिक स्वरूप में अगर ये चीजें आप लेते हैं तो आपको जो नुकसान है वो बिल्कुल नहीं होता है। अतः मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि अगर पेशेंट का वजन 60 किलो, उम्र अगर उसके 60 साल से कम है, तो आप राजी खुशी 2-4 कीमो ले सकते हैं, साइकिल बोलते हैं जिसको। और अगर नहीं है तो ये साइकिल आपको कीमो साइकिल नहीं लेनी है, क्योंकि इसके बाद में कैंसर वापस रिपीट होके और आपको पुनः मतलब जो रिकरेंस होता है। मेरी मदर स्मॉल सेल न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा से डायग्नोज हुई थी, और उनका ट्रीटमेंट चला था, 4 कीमो साइकिल लिए उन्होंने, और अभी बंद करवा दिया ट्रीटमेंट। अब सर ब्रेन मैट्स भी है, लीवर में मल्टीपल जगह कर दिया है, 1 मंथ से मैं दवाई ले रहा हूँ। तो 1 साइड से पैरालिसिस हो गया, मतलब हाथ और पैर काम नहीं करते जी। तो बीच में मूवमेंट हुई हल्की उनके हाथ में, वो थोड़ी देर हुई, फिर बंद हो गई, फिर उसके बाद दोबारा चालू हुई, अब लास्ट 3-4 दिन से फिर बंद है। मूवमेंट बंद है। हाँ, तो आप लोग मेडिसिन कंटिन्यू रखो। मतलब एक बार मूवमेंट हुआ है, इसका मतलब जो मेडिसिन है उसने उनकी बॉडी में रेस्पॉन्स दिया, नंबर 1। नंबर 2, एज फैक्टर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी पेशेंट की उम्र है, एक 5 साल के लड़के को अगर कैंसर होता है, सेल कैंसर एक 65 साल के व्यक्ति को होता है, सेल कैंसर एक 80 साल के व्यक्ति को होता है, और सेल कैंसर एक 25 साल के आदमी को होता है। जोड़ना 5
25, 50, 75 पकड़ दो। सबसे पहले कौन ठीक होगा? वो 5 साल वाला बच्चा ठीक होगा। कारण क्या? कि उसकी जो सेल्स जो डेवलपमेंट है, जो नई कोशिकाएं बनने का जो क्रम है, वो ज्यादा तेजी से है। नंबर 1, उसकी जो कोशिकाओं में जो ताकत है, मतलब सेल्स में पावर होती है, एक सेल में कितनी पावर होती है कोई बता सकता है? क्या एक कोशिका में कितना वोल्टेज होता है? 1.4 वोल्टेज होता है एक सेल में। कितनी खरबों कोशिकाएं होती है अपने शरीर में। तो आप उनको उम्र कितनी है? 57। बिल्कुल माताजी ठीक होंगे, उनका पैरालिसिस भी ठीक होगा। वो लकवे वाली जो दवाई है वो आपको शहद के साथ में उनको देनी है। एक विशेष तौर से मैं सावधानी की बात करता हूं, क्योंकि 4 कीमो हुए हैं। कीमो के लिए सब लोग सुन लो, एलोपैथी के कीमो की बात कर रहा हूं। एलोपैथी का कीमो एक ही शर्त पे, मेरी तरफ से एक फाइनल स्टेटमेंट है, 60 किलो वजन अगर पेशेंट का है और 60 साल से कम वजन, कम उम्र है, तो कीमो करवाना चाहिए, वरना नहीं करवाना। बहुत क्लियर बात। 60 किलो अथवा बस 60 किलो वजन है, कीमो का अधिकारी है। 60 साल से कम उम्र है, कीमो का अधिकारी। वो भी मैं इसलिए स्वीकृति दे रहा हूं आपको कि आप लोग बिना कीमो करवाए नहीं मानोगे, क्योंकि आप बहुत ईमानदार लोग हैं। मैं भी बहुत ईमानदार व्यक्ति हूं, अपन सब लोग बहुत ईमानदार हैं। अपन चाहते हैं मेरा तो मेरा, पर तेरा भी मेरा। मतलब अपन कहीं स्थिर नहीं है, मतलब कहीं स्टेबिलिटी नहीं है अपने दिमाग में। जबकि सच्ची बात बताऊं मैं आपको, कीमो के रेफरेंस में, आप आज तो गूगल करना यार, कम से कम आज तो जाके गूगल पे देखना, 1-2 वर्ड उस पर टाइप करना, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ठीक है? या करना विनका रोजिया, या करना मेडागास्कर, या करना सदा सुहागिन, या करना बारहमासी, या करना सदा फूली। इतने शब्द बता दिए, ये है मेरे हाथ में, ठीक है? अब इसके अंदर विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन है, ये विनका रोजिया है। ये नवग्रह से रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं? इसका रीजन ये है कि मतलब ऐसे कई कारण है कि जिन्होंने, चूंकि मैं साइंस एग्रीकल्चर का आदमी हूं और बाद में मैंने आयुर्वेदा, योगा एंड पंचकर्मा में डिप्लोमा किया, ठीक है? और मेरे जो डॉक्टर है स्कॉलर है, क्या बात करता है, मेरे डॉक्टरों की योग्यता पे मतलब गर्व है, मेरे को प्राउड है कि मतलब इतना पढ़ते हैं ये लोग, या इतना ये टॉपर है अपने अपनी यूनिवर्सिटी के। तो ये विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन जो है, ये आपको बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में मिलता है, ठीक है? और ये कितना स्ट्रगल में रह सकता है, यानी कि ये सेमी जीरोफाइट प्लांट है, और इसके अंदर विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन है। इसका नाम विनका रोजिया है। तब कैंसर ठीक होता है मेरे मित्रों। तो ये कीमो करवाना ज्यादा अच्छा है। मेरे ये हम फ्री देते हैं आपको बिल्कुल, और ये आपको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को लेने होते हैं। कभी भी किसी के कैंसर पेशेंट की दवाई लेते लेते अगर बीच में स्थिति वापस आपको लगती है कि भाई 6 महीने तो बहुत अच्छा था और इस महीना थोड़ा सा वापस गड़बड़ हुआ है, आप बिल्कुल निसंकोच हमारे डॉक्टर साहब को कह दीजिए कि साहब कीमो वापस लिख दीजिए, बिल्कुल लिख दीजिए, और आप जो कीमो दोगे वापस। पर ये नहीं कि बराबर देते ही रहो, क्योंकि औषधि का अपनी एक मात्रा होती है, अपने उसका एक मापदंड होता है। मैं विकास कुमार पटना से हूँ, बिहार से। मुझे कैंसर था। मैंने 9 महीना यहाँ से दवाई लिया और बिल्कुल ठीक हूँ, और अभी भी थोड़ा बहुत दवाई ले रहा हूँ और परहेज रख रहा हूँ। मैंने 2 कीमो लिया था, मेरा स्थिति बहुत खराब हो गया था हॉस्पिटल से, फिर यहाँ से इलाज ले रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। उस टाइम मेरा वेट 45 केजी था, अभी 68 केजी वेट। अब हमारे कुछ सवाल का जवाब, मतलब परहेज करना विकास बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है। कारण क्या है इसके पीछे? मतलब लोग क्यों डरते हैं परहेज से? मतलब क्यों? आप तो कैंसर रोगी रहे हैं तो आप ज्यादा अच्छे से कह सकते हैं। मैं ये इसीलिए नहीं बता रहा। सारे फल खाना है, सारे सब्जी खाना है, दाल की जगह मूंग के दाल खाना है, चावल की जगह सामा चावल खाना है, रोटी की जगह आटा मिल रहा है, दूध खाना है, दही खाना है, घी खाना है, शहद खाना है, सारे कुछ मिल रहा है। जरूरत से ज्यादा, पहले से ज्यादा कुछ मिल रहा है जो लोग ध्यान भी नहीं रहा। आज जिंदगी में देख भी नहीं रहा। शकरकंद, अरबी, घी, पनीर के दूध, ये सब लोग पहले थोड़ी खाता था, अभी सब कुछ मिल रहा है। चलो ये भी अच्छी बात होगी। अब एक बात हो, विकास आप ठीक हो गए। मुझे ये भी एक विकास के लिए मैं विशेष तौर से आप लोगों से तालियां चाहूंगा। वो इस कारण के लिए कि इसने अपने घर पे ये जितनी औषधियां हैं, ये मतलब सदा सुहागिन है, एलोवेरा है, श्याम तुलसी है, इसके बारे में कुछ आप बता पाए? ये मेरे पास कुछ नहीं था, मगर जैसे हमको पता चला कि ये हमको लेना है, फिर रोज रोज कहाँ कहाँ
जाएंगे लाने। इसके कारण मैंने सारा चीज अपने खेत में उगा रखा है, हमें कोई परेशानी नहीं होता है लेके बनाने में। एक इंसेक्ट। और अब इनके आसपास अगर किसी भी आदमी को कैंसर होता है ना, तो वो लोग जाते हैं, ये उनकी सेवा करता है, बताता है, और वो औषधियां लेने के लिए मना नहीं करता है। मित्रों, मैं अपना इलाज खुद करे श्रृंखला में आज आपको बता रहा हूं कचनार के बारे में। कचनार का एक पेड़ होता है बड़ा, और माउंटेन कॉपनी मतलब इसको कहा जाता है वैसे, और बोहिनिया वेरीगेटा मतलब इसका बॉटनिकल नेम है। और ये 3 तरह का होता है, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके औषधीय गुण तीनों के करीब करीब समान ही होते हैं। इसमें सफेद पुष्प वाला भी होता है, पीले पुष्प वाला भी होता है, और गुलाबी पुष्प वाला भी होता है, परंतु औषधीय जो गुण है वो तीनों के करीब करीब समान ही है। अब इससे आप क्या इलाज कर सकते हैं? सबसे पहला जो एनीमिक लोग हैं, जिनमें खून की कमी है, रक्त अल्पता है, उन लोगों के लिए तो कचनार वरदान है। मतलब कचनार के जो फूल है, उन कचनार के फूलों का अगर आप जूस पीते हैं या सीधे भी खा लेते हैं, अगर 5 फूल प्रतिदिन अगर आप सेवन कर लेते हैं, तो आपका हीमोग्लोबिन बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ता है। बहुत तेजी से हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला ये पौधा है। अगर फूलों का आप फूल उपलब्ध नहीं है, तो इसकी जो बारीक फलियां हैं, कच्ची फलियां, मुलायम जो फलियां होती, उसकी सब्जी आप मतलब सेवन कर सकते हैं। तो रक्त अल्पता वाले जितने भी लोग हैं, या तो इसके कोमल पत्ते, या इसके फूल, या इसकी फलियां, तीनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों का आप जूस बना सकते हैं, और तीनों को ही आप मतलब सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कम रक्त वाले, जिनका रक्त कम है, उनके लिए बहुत फायदा। दूसरा, कब्ज के जो पेशेंट है, वो अगर कचनार की थोड़ी कड़क फलियां की सब्जी अगर खाते हैं, बिल्कुल मुलायम नहीं, हल्की सी, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत अच्छा बन जाता है, और इसमें तो कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, कई मतलब आवश्यक पोषक तत्व इसमें कचनार में पाए जाते हैं। करीब 14-15 तो बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व जो आदमी को आवश्यकता होती है, वो इस अकेले कचनार में मिलते हैं। तो कब्ज का भी आपको ये नाश करता है, मतलब कब्ज का दुश्मन है एक तरह से यूं कहें। सुंदरता के लिए जो मतलब जिनकी स्किन रूखी सूखी होती है, या काली होती है, या उस पर स्किन पे काफी डॉट्स बन जाते हैं, काले घेरे बन जाते हैं आंखों के नीचे, और ये ललाट वगैरह काले हो जाते हैं, या पूरा शरीर की जो त्वचा है, उसकी जो लालिमा है, उसकी जो आभा है, वो खत्म हो जाती है, उसकी जो सॉफ्टनेस है, उसका जो ग्लो है, वो कम हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप मतलब कचनार की बहुत बारीक पत्तियां, मतलब बारीक मतलब कोमल पत्तियां, बारीक से मतलब मेरा अभिप्राय बहुत कोमल पत्तियां, और कोमल और इसके पुष्प, कोमल तो पत्तियां ले ली, इसके पुष्प ले लिए, और उसको छोटी छोटी फलियां भी अगर है तो वो भी ले लें। उनको मिक्सी में बहुत अच्छा मतलब ग्राइंड करके, और उसकी क्रीम, उसमें अगर चाहे तो आप थोड़ा सा एलोवेरा मिला लें, अगर अवेलेबल है तो, और नहीं है तो उसमें थोड़ा आप किसी भी प्रकार का गाय का घी मिला सकते हैं, देसी गाय का, या थोड़ा अपन उसमें चाहे तो आप ये जो खोपरे का, नारियल का जो तेल होता है, वो मिला सकते हैं। और इसमें अगर आप चाहें तो 1-आधा चम्मच हल्दी मिला लें, और नहीं मिलाए तो कोई बात नहीं। इसका लेप अगर आप अपनी त्वचा पे करते हैं, तो जबरदस्त रिजल्ट मतलब आपको मिलते हैं, बहुत आभा आपकी बढ़ जाती है, ग्लो बढ़ जाता है आपका। तो ये सुंदरता के लिए तो बहुत जबरदस्त प्रयोग है। मतलब और कई मतलब लड़के लड़कियों ने किया है इसको, और करके मुझे खुद को बताया कि सर आपका ये प्रयोग हमारे लिए बहुत सफल रहा, मतलब हमारी स्किन का ग्लो एकदम बढ़ गया, हम बहुत सुंदर हो गए। एक मूत्र रोग जिन लोगों को होता है, तो वो इसकी सूखी हुई फलियों का 10 ग्राम चूर्ण अगर गुनगुने पानी से आप लेते हैं तो सेवन करते हैं, मतलब इसकी जो फलियां हैं उसको आप सूखा लें, क्योंकि 12 महीने तो फलियां मिलती नहीं है, तो आपके पास अगर इसकी फलियां हैं तो उनको सूखा लें, सूखा के उनका चूर्ण बना लें, पाउडर बना लें, और उस पाउडर से गुनगुने पानी से उस पाउडर का सेवन करें 10 ग्राम पर डे, यानी कि 2 टीस्पून पर डे। शाम को सोते वक्त आप गुनगुने पानी से
मतलब इसका सेवन कर लें, आपको मूत्र रोग में बहुत अधिक फायदा होता है कचनार से। Excellent infrastructure and more than one job offer on average per student. University of Engineering and Management, Kolkata and Jaipur. मैं बिल्कुल